हेलो स्टूडेंट्स। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार जेई मेंस में देखा गया है कि आपको दो स्ट्रेट लाइंस की, मतलब 3D का क्वेश्चन है, दो स्ट्रेट लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज़ का आपस में रिलेशन गिवन होगा दो इक्वेशंस की फॉर्म में, और हमसे उन दो लाइंस के बीच में कभी एंगल पूछ लेंगे, या फिर हमें ये गिवन होगा कि वो दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो एक वेरिएबल उसमें मिसिंग है, उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, ताकि हमें ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अच्छा, सॉल्व करने का रूल क्या होता है, हम यूजुअली क्या करते हैं, एक वेरिएबल को बाकी दो की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन से मान लो हमने n फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ l एंड m, उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन में से n खत्म हो जाएगा, l और m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब उसका फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब फैक्टराइज करना है या डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो करना है, वो कैसे करना है अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे ना तो कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। मतलब वो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा जिनके डायरेक्शन कोसाइंस का ये हमें रिलेशन गिवन है। सो देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 2l प्लस 2m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, 2 कट गया। ठीक है, एक बार मैं इक्वेशन चेक कर लूँ ज़रा, इक्वेशन में कोई गड़बड़, हाँ इक्वेशन में गड़बड़ है, यहाँ पे 2 नहीं है, क्योंकि अगर 2 यहाँ पे है तो फिर ये 2 लगाने का मतलब, अगर सबके साथ ये 2 लगाना है तो फिर 2 तो कॉमन ही आ जाएगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या रह गया, ये वाला 2 नहीं है। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, n विल बी इक्वल्स टू 2l प्लस 2m। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट। इक्वेशन ठीक कर लेना, यहाँ पे 2 नहीं है, ये 2 मैंने हटा दिया कि अगर यहाँ पे 2 लगा है तो 2 तो कॉमन आ गया, तो l प्लस m माइनस n ही लिख के दे देते, वो 2n क्यों लिखा वहाँ पे। सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ही क्यों दिया, है ना। वहाँ पे 2 नहीं था, वो मिसप्रिंट है, ये n की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन है mn प्लस ये वाली इक्वेशन। अब इसमें हम n की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, m इंटू 2l प्लस 2m प्लस 2l प्लस 2m इंटू n प्लस lm इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करें, 2lm। अच्छा, ये 2lm और यहाँ से भी lm, टोटल 3lm, और यहाँ से l आएगा ना, n तो पुट कर दिया है, ये भी 2ml 2ml और 2ml, टोटल 5ml हो गया। 5lm लिखो या ml लिखो, है ना। फिर 2m स्क्वेयर यहाँ से आएगा और 2l स्क्वेयर यहाँ से आएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो हमने कहा था कि हम एक इक्वेशन से ही n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो l और m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी। अब इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप इसको सिंगल वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेटे से आपने इसको m स्क्वेयर या l स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, मान लो मैं इसको l स्क्वेयर से डिवाइड करता हूँ, तो ये बनेगा 2m बाई एल स्क्वेयर, इसके नीचे l स्क्वेयर आएगा, एक कट गया, 5m बाई एल प्लस ये बना 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्रॉपरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, और इसमें प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4, मिडल टर्म 5, तो ये बनेगा 2m बाई एल स्क्वेयर प्लस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक और नोट लिख देते हैं, अगर हमें ये गिवन होता, इफ़ इट इज़ गिवन, ये मान लो सेकेंड इक्वेशन, इफ़ इट इज़ गिवन दैट lines are parallel, then roots of second equation will be equal, that is discriminant will be equals to 0। अगर हमें ये गिवन होता कि ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं, तो इनकी रूट्स हमेशा इक्वल आती, मतलब इनका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 होता। ऐसा क्यों? देखो, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो सेम होती, मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन के हैं वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन दूसरी लाइन के होते।
कोई मल्टीपल हो जाता है ना, ये बात आपको पता है कि टू पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज की आपस में रेशियो सेम होती है, ठीक है। तो m बाई एल की एक ही वैल्यू आएगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से दो रूट्स आती हैं, यहाँ पे वेरिएबल m बाई एल है, m बाई एल इज़ लैम्डा वन और m बाई एल इज़ लैम्डा टू, वेयर लैम्डा वन एंड लैम्डा टू इसके सोल्यूशंस है। तो m बाई एल कैन बी लैम्डा वन, m बाई एल कैन बी लैम्डा टू। तो m की वैल्यू हो गई लैम्डा वन एल या फिर m की वैल्यू लैम्डा टू एल। अब एक लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइन तो हो नहीं सकते ना, है ना। और हम ये भी नहीं कह सकते कि एक डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन के हैं और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन दूसरी लाइन का है, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग लाइन के हो गए तो लाइंस पैरेलल कैसे होंगी? लाइंस पैरेलल तभी होंगी जब इनका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आएगा। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आएगा तो लैम्डा वन लैम्डा टू का सवाल ही पैदा नहीं होगा, सिर्फ एक ही रूट आएगी, दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा। एम विल बी लैम्डा एल और फिर एम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और एन की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की फॉर्म में। एल एम एन में से लैम्डा अगर हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा दैट विल बी द डायरेक्शन कोसाइन फॉर द फर्स्ट लाइन, और वही डायरेक्शन कोसाइन है सेकेंड लाइन की, बिकॉज पैरेलल लाइन में डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं या डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं या डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि वो कोई मल्टीपल होगा एक दूसरे का, है ना। बट ये तो नहीं हो सकता कि जैसे एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मान लो 2 3 4 हैं तो इसके साथ पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इसका मल्टीपल हो जाएगा। लेट से मैंने इसको डबल किया 4 6 8, ट्रिपल कर दिया तो 6 9 12, ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज पॉसिबल हैं उस लाइन के जो इसके साथ पैरेलल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसके डायरेक्शन रेशियोज 3 3 4 है, ये तो गलत है। ऐसे डायरेक्शन रेशियोज इसके पैरेलल हो ही नहीं सकते क्योंकि इनकी रेशियो सेम नहीं आएगी। तो इसलिए हमने ये कहा कि इस इक्वेशन के दो आंसर आना पॉसिबल नहीं होगा अगर ये लाइंस पैरेलल है। बट इस केस में तो ऐसा कुछ गिवन है ही नहीं है ना कि लाइंस पैरेलल है, हमें तो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर लाइंस पैरेलल होती फिर तो एंगल ज़ीरो था, तो ज़ीरो डिग्री या ज़ीरो रेडियन कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, तो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो हमें इसमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर्स आएंगे 2m बाई एल स्क्वेयर, ये बनेगा 4m बाई एल प्लस m बाई एल प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 2m बाई एल कॉमन आएगा और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो प्लस 1 यहाँ आ गया और यहाँ पे प्लस 2 बनेगा और बनेगा m बाई एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब क्लियर है? देख लें एक बार ज़रा, 2m बाई एल स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ से 1 कॉमन m बाई एल और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, नहीं यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 है, हाँ अब ठीक है। इसको इससे करेंगे, ठीक है। 2m बाई ये इधर 4 बन गया, ये 5 टोटल और बिल्कुल ठीक है, प्लस नहीं आएगा बीच में, प्रोडक्ट आएगा, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इनको टर्न बाय टर्न ज़ीरो करेंगे तो m बाई एल विल बी -1/2 और यू कैन से l इज इक्वल्स टू -2m, क्रॉस किया, ठीक है। और यहाँ से m बाई एल इज़ -2 और यू कैन से l की वैल्यू -12m, हाँ ठीक है। अब इसको हम ले चलते हैं, अब ये दो केस बन गए। तो पहले केस से जो हमारे पास एल एम एन की वैल्यूज़ आएंगी वो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन को साइंस होंगे और दूसरे केस से जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेकेंड लाइन के डायरेक्शन को साइंस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2l प्लस 2m, तो l की जगह पे, अच्छा अगर आप इसको, आपको यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, m इज इक्वल टू -2l, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। l की जगह -2m पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं, 2n इज इक्वल टू 2 इंटू -2m प्लस 2m, ठीक है। तो n कितना बना यहाँ से, n विल बी -2m, क्लियर। अच्छा, इसमें n इज इक्वल्स टू 2l प्लस 2m ऐसे था,
इसमें अगर m की जगह -2l करेंगे, 2l प्लस -2 इंटू, एक सेकेंड, +2 इंटू -2l, तो n की वैल्यू -2l। अब ज़रा यहाँ पे l और l m की फॉर्म में आ गया ना। अब अगर हम सब कुछ m की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो l की वैल्यू क्या आएगी, m की फॉर्म में है ना, l बाई -2 इज इक्वल्स टू m, और यहाँ से n क्या आएगा, यहाँ से n बाई -2 इज इक्वल टू m, तो ये इज इक्वल टू n बाई -2 आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ से आपने n बाई -2 इज इक्वल टू m कर लिया। अब ये भी m है, ये भी m है, तो ये तीनों इक्वल हो गए। m के ओवर में 1 लगा लो, इसका मतलब lm n के ओवर में क्या लिखा हुआ है, -2 1 एंड -2। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द फर्स्ट लाइन। अच्छा, आपको ये नहीं कहेगा कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, उसके साथ डिवाइड कर दो तो डायरेक्शन कोसाइन बन गई। लेकिन हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करना है, तो दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइंस का सहारा लें या डायरेक्शन रेशियोज़ की हेल्प से हम डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करें, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो आपके पास आंसर निकला है ये डायरेक्शन रेशियोज़ बन चुके हैं। ठीक है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8 और 1 रूट करके 3 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये डायरेक्शन कोसाइन बन गए, और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे से 3 हट गया, तो ये डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ द लाइन बन गए। सो बेसिकली दीज आर डायरेक्शन रेशियोज़। ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइन ढूंढने हैं तो इसको डिवाइड बाई 3 कर दो। अच्छा, यहाँ से ये देखें m मिल गया, l की फॉर्म में n मिल गया, तो यहाँ से अगर हम कहें m बाई -2 इज इक्वल्स टू l, और यहाँ से n बाई -2 इज इक्वल्स टू l, सो l इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू m बाई -2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू n बाई -2, और l के ओवर में खुद 1 लिख लो। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या बने, 1, -2, ये जो LMN के नीचे लिखा हुआ है ये इसके डायरेक्शन रेशियोज़ बन गए। ठीक है, अब हमें दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो दो लाइंस के बीच एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आपकी पहली लाइन का V1 वेक्टर हो गया, V1 वेक्टर इज़ ये वाला और V2 वेक्टर इज़ ये वाला, और cos थीटा इज़ द मतलब थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, और फाइंड आउट करने का रूल क्या होता है, V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ V2 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, -2 इंटू 1 -2, फिर 1 इंटू -2 -2 और -2 2 ये +4 हो गया, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, 3 इंटू 3 ये बन गया 0। तो कॉस के टेबल में 0 कहाँ पे आता है, 90 डिग्री पे। सो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज π/2। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। नाउ अगेन टू स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन LMN। डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो बनाए जा सकते हैं, बस मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड के साथ या किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये वो सारे बेसिक चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी 3D में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तो हम उनके बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये पर्टिकुलरली दो क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट मैंने देखा है 1-2 बार जेईई मेंस में अपीयर हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बेसिस पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन और बनने वाला है या बनेगा तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। नाउ अगेन ये डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। अब इस बार गिवन है लाइंस आर पैरेलल, तो हमने पहले ही लिख दिया, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में नोट लिख दिया था कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो LMN की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें रूट्स इक्वल आएंगी, मतलब D 0 होगा। और सॉल्व करने का प्रोसीजर फिर से वही सेम है कि इस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस बार फिर n की वैल्यू फाइंड आउट करना इजी लग रहा है, n को इधर ले गए तो L + m इज इक्वल्स टू n, इसको पुट कर दो ये वाली इक्वेशन में, तो ये बनेगा 3l² + m²
प्लस सी, एन की जगह एल प्लस एम इंटू एल। अच्छा, अब उसने क्या कहा कि लाइंस पैरेलल हैं तो सी की पॉजिटिव वैल्यू बताओ। अब देखो इसमें सी मिसिंग है ना, जो मैं आपसे बात कर ही रहा था कि आपको दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन आपस में गिवन होगा और उसमें एक वेरिएबल मिसिंग होगा, आपने वो वेरिएबल फाइंड आउट करना होगा। कंडीशन ये होगी कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक, तो इसको अब ओपन करते हैं, ये बनेगा 3l² प्लस एम स्क्वेयर प्लस सी एल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस सी एम एल इज इक्वल टू 0। अच्छा, एल स्क्वेयर वाली ये दो टर्म्स हैं, सी प्लस 3l², फिर सी एम एल प्लस एम स्क्वेयर। अगेन हम इसको किसी एक स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लेते हैं, लेट से एम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आप एल स्क्वायर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल स्क्वायर से करोगे तो एम बाई एल की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, एम स्क्वायर से करेंगे तो एल बाई एम की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी। सो दिस विल बिकम 3+c इंटू एल बाई एम स्क्वायर। सी एम स्क्वायर एक कट हो जाएगा, बाकी बचेगा एल बाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Now this is a quadratic. Now this is quadratic in terms of L by M. तो इसका वेरिएबल L by M है, ठीक है। तो ये L by M, ये x स्क्वायर हो गया ना, ये जस्ट लाइक x स्क्वायर, फिर ये x वाली टर्म, फिर ये कांस्टेंट टर्म। सो ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड A, ये हो गया B और ये हो गया C। And according to condition lines are parallel, therefore discriminant will be 0। क्योंकि इसमें L by M की अब दो वैल्यूज़ नहीं आ सकती, ठीक है, L by M की दो वैल्यूज़ नहीं आ सकती। अगर L by M की दो वैल्यूज़ आ गई तो फिर तो दो लाइंस अलग अलग बन जाएंगी, तो वो तो पैरेलल लाइन रहेंगी नहीं। इसलिए ये लाइंस पैरेलल है, मतलब ये लाइंस पैरेलल हैं ऐसा हमें गिवन है, इसलिए रूट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 करेंगे तो हमारे पास बनेगा b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विल बी 0। सो दिस इज 4c माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स बनेंगे इसके 6c माइनस 6 और c प्लस 2, ठीक है, चेक कर लें, c² माइनस 6c, हाँ ठीक है। तो c की वैल्यू या तो 6 आएगी या फिर c की वैल्यू -2। सो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें c की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, दैट इज इक्वल टू 6। सो अगेन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है।